हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक देखिए है क्या, हमने कूलॉम का जो लॉ था वो स्टडी किया था। वो फोर्स बताता बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इन केस अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हों, सपोज कीजिए Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हों, तो उनका इफेक्ट एक चार्ज पे क्या पड़ेगा। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं। अब इसके लिए हम ये भी देखेंगे कि जो पैरेललोग्राम लॉ था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसकी हेल्प से हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते थे, क्या वो इस पे भी लगेगा? और लगेगा तो कैसे लगेगा? ठीक है तो फोर्स ऑब्वियसली सी बात है, लगेगा तो है ही। ठीक, एक बात, अब इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये आप पहले भी देखते आए हैं, एक बार हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसे समझा दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एक सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये ऐसा है कि हमारे पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं उनमें से चार्जेस में से एक चार्ज पे बाकी चार्जेस के जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है। और इसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि वो इंडिविजुअली वैसे ही लगता है कि अगर बाकी चार्ज प्रेजेंट ना हो और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, तो इस बात का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता कि बाकी चार्जेस की प्रेजेंट में एक चार्जेस का क्या फोर्स था उसमें। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। तो लीजिए मेन पॉइंट हम अपना शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या करा, कूलॉम नियम था टू चार्जेस के लिए। हमने यहाँ पे 3 चार्जेस लिए हैं, आप देख रहे हैं मैंने चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, 3 चार्जेस लिए हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में Q1 चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है। इस सिस्टम में Q1 Q2 एंड Q3 एक सिस्टम आपको दिख रहा है, बाकी अभी कुछ मत देखिए, सिस्टम देखिए। ठीक, इस पर Q1 पे क्या चार्ज लग रहा है इस सिस्टम में, सॉरी Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है सिस्टम में, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल अपने पुराने मेथड पे जाएंगे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से उसे हम कहेंगे F12। ठीक है, फोर्स एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर साइन का यूज़ कर रहा हूँ। इस सिस्टम को भी ज़रा समझ लीजिए। Q1 की जो पोजीशन है ओरिजिन के साथ रिस्पेक्ट में वो R1 है, R1 वेक्टर। और Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है एंड Q3 की पोजीशन है वो R3 है। ये वेक्टर सिंबल का मीन्स ये जो हमने इसकी पोजीशन रखी हुई है, ये चार्जेस जो है उनकी पोजीशन बता रहा है। ठीक, और R13 ये आप पहले देख चुके हैं, 11th क्लास में भी देख चुके हैं। R13 की जो पोजीशन है वो Q1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q3 क्या है, ऐसे ही है। ठीक है, मत मीन्स ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली वेक्टर्स की हेल्प से और ये वाली भी। चलिए, तो इसकी वैल्यू जो होगी हम जानते हैं कूलॉम लॉ से, वी नो वेरी वेल, ये होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ठीक, अब एक्चुअली इसमें इस वैल्यू को बार बार लिखना पड़ता, बार बार लिखने की कोशिश होती है, तो मैंने इसे एज ए के मान लिया यहाँ पे। सपोज दिस वैल्यू इज के, सो वी पुट के Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 एंड अपॉन R स्क्वायर था,
सो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 R12 का स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर, ठीक, R यूनिट वेक्टर। Again, force on Q1 due to Q3 is F13। जस्ट इसकी तरह हम इसको लिखेंगे इजगल टू के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R13, ठीक। अब नेक्स्ट, नाउ टोटल फोर्स F1 ड्यू टू Q1 एंड Q3, टोटल फोर्स F1 ड्यू टू Q1 एंड Q3। तो देखिए जो हमारे पास टोटल फोर्स है, देखिए वो कितना आएगा, सॉरी इसको टोटल फोर्स F1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो हमने क्या करा, वेक्टर फॉर्म में जस्ट इसको क्या करा, ऐड कर दिया, F1 इजकल टू F12 प्लस F13। देखिए ये हमने ऐड कर दिया, तो ये ऐड करके देखिए ये आया के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर। इसमें अगर आप देखिए फिनोमिना में के Q1 इज कॉमन, so we take it common, k Q1 common, remaining part R1 upon R12 square, R12 unit vector plus Q3 upon R13 square, R13 unit vector, ठीक। ये हमारे पास आया। देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट वी सी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अगर इसी बात का जो हमारे पास सॉरी ये बात आई है, ठीक है, इसी बात का अगर हम जनरलाइजेशन कर दें तो जनरलाइजेशन में देखिए क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव डिफरेंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Qn एंड चार्जेस। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इजगल टू, ध्यान रखिए जैसे जस्ट अभी पीछे क्या वैसे इसमें करेंगे के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर, दिस वॉज कॉल्ड F12, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 इजगल टू के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर F13। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, जस्ट इसकी तरह हमने ये लिख दिया। सो टोटल फोर्स F1 गिवन बाय मीन्स F1 मीन्स जो हमारे पास फोर्स लग रहा है टोटल, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये तो ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो हमने F1 फोर्स निकाला इजगल टू F12 प्लस F13 प्लस अप टू F1n, इन सब की हमने वैल्यू रखी, देखिए वैल्यू रखी। आप इसमें नोटिस कीजिए, जस्ट नोटिस के Q1 इज कॉमन, के Q1 वी टेक इट कॉमन एंड R2 1R2 1 2 Q3 R13 यूनिट वेक्टर 1 3, ये इस टाइप से ही कॉमन है। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे समीशन I इजगल टू 1 to n QI अपॉन R1I स्क्वायर और R1I यूनिट वेक्टर मीन्स। अब इसमें जो सफिक्स है, अब देखिए अगर मैं इस पर एक्सपेंड करूँ तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें, सॉरी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 रखेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे ये आ जाएगी, n रखेंगे ये आ जाएंगे। तो इसका एक जनरल फार्मूला हो गया, जस्ट बिल्कुल इसी की तरह आप इसमें दिखा सकते हैं। देखिए ये भी सी वन मोर थिंग, वी वांट टू सी टोटल फोर्स ऑन Q2 सच दैट F2। तो इसमें देखिए इसमें और इसमें जब F1 Q1 पे फोर्स था तो के Q1
बाहर था। Q2 पे फोर्स है तो K Q2 बाहर होगा, समीशन I इजगल टू 1 to N, इस टाइप से लिखेंगे। बट I की वैल्यू जो नहीं होगी वो नहीं होगी इक्वल टू 2 के, क्योंकि 2 वाला तो हमारे पास आ गया हमारे, तो I की वैल्यू 1 to N होगी। बट हम किसको लेफ्ट कर देंगे, I इजगल टू 2 को। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जो है किसी एक सिस्टम है जिसमें n फोर्सेस हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्ज के से लगने वाले फोर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस देखिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक हमारा एग्जांपल है, ये देखिए एग्जांपल, ये दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके वर्टेक्सेस पे Q चार्जेस रखे हुए हैं, देखिए Q चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ईच लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज L एंड इट्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड इज गिवन, तो से इसके सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, अब ये कहना ये एक सिस्टम है, Q चार्ज पे बाकी चार्जों के कंपेयर में जो फोर्स है वो कितना है। देखिए एक चार्ज होता, ये होता मैं कूलॉम का लॉ लगा देता, मगर पूरे सिस्टम के से इस पे देखना चाह। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड में OA OB OC इक्वल होती है, 10th क्लास में थ्योरम थी इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी यही है। अब हम सबसे पहले तो एक्चुअली इससे इसकी डिस्टेंस तभी तो कूलॉम लॉ लगेगा, इससे इसकी डिस्टेंस तभी लगेगा, इससे इसकी डिस्टेंस तभी कूलॉम लॉ लगेगा, और ये इक्वल होंगे OA इजगल टू OB इजगल टू OC। तो सबसे पहले हम इसको निकालें, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे हम, एंड वी अप्लाई sin 60 इजगल टू AM अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, AM अपॉन L। सो AM इजगल टू √3 अपॉन 2L, AM की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, बट AM इज ए मीडियन। ठीक है, मीडियन में ध्यान रखेंगे जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2/3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो EO इजगल टू 2/3 इंटू AM की वैल्यू हमारे पास ये, हमने ये वैल्यू रख दी। सो आ गया AO इजगल टू L अपॉन √3। So AO is equal to BO is equal to CO is equal to L upon √3. So force on Q due to Q, force on Q due to Q जो यहाँ पे रखा है। अब वही फार्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन AO स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी क्या होगी AO, इस डायरेक्शन में होगा। हम ये सपोज कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ये इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल करेंगे। ठीक है, एक ही जैसा लेना है इन्होंने, इसलिए हमने एक ही जैसा साइन ले लिया, AO की डायरेक्शन हो गई, मैं सोचा ये डायरेक्शन हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ से ये इस टाइप में होगा F1 फोर्स, इसकी वजह से AO की हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो F1 इजगल टू आ गया 3K Q अपॉन L स्क्वायर, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ AO। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली F2 3K Q अपॉन L स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ BO एंड F3। ठीक, हमारे पास F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जो पैरेललोग्राम था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स ये फोर्स है, इन दो फोर्सेस के बीच में हम रिजल्टेंट फोर्स को निकालेंगे और उसकी कंपेरिजन इससे करेंगे। ये दो फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे और इससे कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम।
तो देखिए हमने उसी डायग्राम को एक छोटे फॉर्म में ये लिखा है, F2 F3, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज 120। ठीक है, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज 120। सो बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, F स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर टू F2 F3 cos 120। F2 F3 की हमने वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया और ये आया 3K अपॉन L स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ओ ए की डायरेक्शन में। अब हमारे पास एक फाइनल फोर्स जो रह गया F, वो है ओ की डायरेक्शन में। लेट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए ओ इज R। सो टोटल फोर्स ऑन Q ड्यू टू 3 फोर्सेस। तो देखिए एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन है ए ओ, इसकी डायरेक्शन है ओ ए। ठीक है, तो हमने अगर यूनिट वेक्टर लिया तो ऑब्वियसली सी बात है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो वो माइनस में होगा, और जैसे इनको हमने सम आउट करा वो 0 हो गया। तो क्यू पर जो टोटल फोर्स था तीनों चार्जेस की वजह से वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक मेथड और भी है, देखिए। और इसके अकॉर्डिंग F1 फोर्स था नीचे था, F2 इस टाइप से था और F3 इस टाइप से था। सो एंगल F1 से ही हम एंगल काउंट करना है, तो F1 से एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, F1 का F2 से जो एंगल होगा वो 120 डिग्री है, और F3 का F1 से जो एंगल है वो 240 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल निकालने में हेल्प हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझा दूंगा ये कैसे निकाले गए हैं। तो एक्स कंपोनेंट्स इसके जो हमने निकाले वो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा। F1 का F1 से एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, ये भी एक मेथड है। वैल्यू रखी, सब कॉस की वैल्यू हमने रखी, Fx 0 आ गया। फिर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, जस्ट हम उसे कहेंगे Fy कंपोनेंट। ठीक है, तो वो F1 साइन थीटा होता है, F2 साइन थीटा, F3 साइन थीटा, ये कॉमन है, इन सब की वैल्यू रखी, वो भी 0 आ गया। तो सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडरूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0। इसका मतलब 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो आ गया वो 0 आ गया। इसका मतलब देखिए हमारे पास जो था, जो ये फोर्स था, इन तीनों की वजह से इस पर जो फोर्स है वो क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी जो आपने टॉपिक स्टडी किया है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।